क्या मिला बेटा फर्स्ट राउंड में? सर आईआईटी बॉम्बे केमिकल। अरे वाह, बहुत जोरदार भाई, बहुत खुशी की बात है भाई मंथन। क्या आईआईटी बॉम्बे का ही सपना देखा था? सर आईआईटी का सोचा ही नहीं था मैंने, मतलब मैंने ईसरल जनवरी में ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं जहाँ था तो वहां पर मैं एनआईटी तक ही सोच सकता था, उसके बाद का मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो ईसरल में आने के बाद सपना ऊंचा हो गया। क्योंकि मेंटरशिप मिली पर्सनल 1-on-1, उसकी वजह से फिर पॉसिबल लगने लगा। तो क्या चेंज आया आप में जनवरी के बाद से? पहले कैसे तैयारी कर रहे थे और फिर क्या बदलाव आया? सर पहले मतलब ज्वाइन करने से पहले रैंडम किधर भी भाग रहे थे, मतलब ये अच्छा लग रहा है यहाँ से पढ़ लिया, यूट्यूब पे जो अच्छा लग रहा मतलब पढ़ लो वहां से। देन आफ्टर मैंने जब ईसरल ज्वाइन किया, उसके बाद जब मेंटरशिप मिली तो एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन मिली कि मतलब किस डायरेक्शन में हमें जाना है करके। उसके बाद मेजर चेंज था, मतलब कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत बूस्ट हो गया था और सेल्फ बिलीफ एक मतलब मेजर चेंज आया था। ओके, तो मतलब जनवरी तक तो अपने कोई वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी तेरे से कोई आके बोल देता कि तेरे को आईआईटी बॉम्बे मिलेगा तो तू बोलता नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं था। और अभी वही चीज जो आज से 6-7 महीने पहले इतनी दूर थी वो तेरे पास आ गई है एक्चुअली में। हाँ सर। तो यार मतलब डांस बनता है भाई, डांस बनता है इसमें, तो एकदम डांस बनता है यार। गजब गजब गजब। हम नाच रहे हैं मोर की तरह, खड़ा हो गए डांस करो यार। चल मैं भी मतलब मैं सही बता रहा हूँ यार, जब मैं तेरे जैसे आईआईटी बॉम्बे से निकला था ना और मैंने प्लेसमेंट वगैरह छोड़ा था, चल मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, पर एनके सर ने जो छोड़ा है वो तो तुम लोग और अपन लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कोटा की सबसे बड़ी जॉब इन क्रोर्स और उससे भी ज्यादा 55-56 साल की उम्र में, रिटायरमेंट की उम्र में इतनी बड़ी रिस्क लेना। पर यार ये सारे डिसीजन है ना, तेरे जैसे बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान की बहुत कृपा हुई स्पेशल, कि हमारे को ये मार्गदर्शन दिया, ये गाइडेंस दिया कि यार ये सब छोड़ो और देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जरूरत है, उनके लिए कुछ करो। और जब तेरे जैसे बच्चे जिनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है सब एकदम सफल हो गया है, गंगा नहा लिए ना वैसी वाली फीलिंग आती है मुझे तो भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल पे अपन कर रही है। तो मैम आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, तो ये सरल के बारे में मैं कुछ इतना गाइडेंस तो सब जन करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस है वो आपकी वजह से मिला। ये सरल ने सब कुछ इतना सरल बना दिया कि कठिन पद सरल हो गया। क्या बात। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। सम्मान करेंगे ये। और मंथन अब आप इनका सम्मान करेंगे अपनी। हाँ मंथन, आप अपनी मदर का सम्मान करें, वो सबसे डिजर्विंग है। और मैम हमारे को भी आपका आशीर्वाद जीवन भर के लिए चाहिए, आपकी शुभेच्छाएं जीवन भर के लिए चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है बेटा कि जब मैं कोटा में पढ़ाता था ना, तब 2 घंटे में विक्ट्री फंक्शन खत्म हो जाता था, नाचना गाना। आज देखो मैं सुबह 11 बजे से है, इतनी लंबी लिस्ट है, 1200 से ज्यादा आईआईटीएन है कि ऐसा लग रहा था 4 घंटे में फंक्शन खत्म हो जाएगा। पर देखो एंडलेस लिस्ट है, जीवन का सबसे बड़ा विक्ट्री फंक्शन मतलब आप समझो कि इस तरह से 1200 आईआईटीएन। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं नाचता ही रहूं, मेरे जीवन का तो सपना पूरा हो गया जैसा ये है। तो भाई बच्चों, आप लोगों ने जो मेहनत की है और जो मैंने सपना देखा था और आपने जो मेहनत की है, और भाई मंथन ने तो गजब ही कर दिया कि जनवरी के बाद ऐसा गियर बदला कि मुझे तो लग रहा है कि इसकी जो कार है वो रॉकेट बन गई। मतलब जो एनआईटी का जो देख रहा था, प्लान कर रहा था, इसने इतना कुछ कर दिया कि ये आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। भाई प्रतीक सर, इस बच्चे का तो आप अलग से इंटरव्यू लो, मैं वो खुद बहुत इमोशनल हूँ इसके साथ कनेक्ट होके। भाई इसने तो क्या गजब मचाया है, मतलब इसकी ट्रेन एनआईटी तक ले जाते अचानक से इसने आईआईटी की तरफ मोड़ दी, और वो भी कहाँ रोकी, आईआईटी बॉम्बे में। भाई मजा आ गया, अच्छा आ गए भाई मंथन, चा गए। क्या रहने वाले हो मंथन आप? सर चंद्रपुर। ये कहाँ पे पड़ता है? चंद्रपुर नागपुर के पास में। अच्छा, नागपुर के पास में। ओके 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 ओके, जहाँ पे पेपर मिल्स हैं। हाँ सर, पेपर मिल। देख ली ना मंथन की स्टोरी, मजा आ गया, अच्छा लगा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिला। पर अगर हमने एग्जैक्टली इससे सीखना क्या है वो नहीं समझा ना,
तो ये 4-4.5 मिनट भी आपके लिए कोई बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं रखने वाले। तो अब हम बात करने वाले हैं वो 3 चीजें जो हम मंथन से सीख सकते हैं, उसकी जर्नी से सीख सकते हैं, जिससे हमारी अपनी जर्नी यहां से हमारे ड्रीम कॉलेज पे जाके ही रुके। पहली चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे से पहले न जाने कितने महान बड़े से बड़े लोग ये चीज बोल चुके हैं, पर यार अब तो अपने जहन में, अपने दिमाग में इस चीज को उतार लो, मान लो। तुम्हें यार कोई भी बोल जाता है, भाई कोई भी सीनियर, कोई भी भैया, कोई भी दीदी, अबे इतने टाइम में होता होगा, पागल है क्या? आईआईटी के लिए 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, लोग 4-4 साल की भी तैयारी करते हैं, तो मान लेते हो और फिर बैठ जाते हो साइड में। मंथन ने नहीं माना। यार एक सिंपल सी चीज तुमको आज बताता हूं, और ये ना तुम्हें कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। जो 3 लर्निंग है वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे। जब लिखते हो, टाइप करते हो, तो दिमाग में छपता है। बैठे ना तरह ना ऐसे आराम से चिल होकर देख रहे हैं इसको, तो कोई यूजलेस नहीं, मतलब कोई इसका फायदा नहीं है। आपके अंदर है ना, नसों में, नाड़ियों में आग लग जानी चाहिए, फायर अप हो जाने चाहिए आप, और ये आग मिनिमम 1-2 महीने तक जलनी चाहिए, तब जाकर फायदा है। तो वापस आते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, और यह सोच होती है जो आपको विश्वास जिस पे करना होता है। अरे सर, पर मेरे पास वाले भैया ना तो कोटा गए थे, 2 साल तक उन्होंने तैयारी करी, उनका तो ही नहीं हुआ। मेरे पास तो सर 7-8 महीने ही, अब क्या होगा? अबे चंद्रपुर का एक बच्चा मंथन घर पे बैठकर 7 महीने में आईआईटी बॉम्बे निकाल सकता है। वो तो उससे पहले एडवांस तक के एक सवाल तक नहीं किए थे उसने, एडवांस के पीवाईक्यू उसकी शक्ल नहीं देखी थी। तुम नीट वाले हो तो भी सेम चीज है। तो जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? एक नेगेटिव एग्जांपल को उठाकर अपने दिल पे लगाते हो, सिमिलरली पॉजिटिव एग्जांपल को उठाकर अपने दिलो दिमाग में छाने को मजबूर कर दो। तुम्हारे लिए फेवरेबल आउटकम कौन सा है? वो भैया जिनका नहीं हुआ था, या वो भैया जिनका हो गया? बताओ, या वो दीदी? क्लियर है ना? समझ में आ रही है ना इतनी सी बात? तो यार इट इज नेवर लेट। ये कहावतें बहुत पुरानी हो गई। लोगों ने 4 महीने में भी करके दिखाया है, 5 में भी करके दिखाया है। हाँ ठीक है, टॉप 100 में मेरी रैंक नहीं आ रही यार, पर मैं आईआईटी बॉम्बे तो जा रहा हूं, दिल्ली तो जा रहा हूं, मद्रास तो जा रहा हूं, खड़गपुर तो जा रहा हूं, रुड़की तो जा रहा हूं, बॉम्बे तो जा रहा हूं। तो आपको अपने अंदर ये विश्वास आज जगाना है। पिछले साल ऐसे ही एक बच्चा था, चैतन्य, वो भी आईआईटी में आज बैठा हुआ है। उसके फरवरी में 5 नंबर आए थे 180 के टेस्ट में, ई सरल के। जनवरी में वो आया था, सेम ये मंथन के जैसे ही, उसका भी एग्जाम 7 महीने बाद हुआ, आज आईआईटीएन बन गया। क्योंकि उसने माना नहीं कि यार कुछ इम्पॉसिबल है। इन दोनों ने अपूर्व को, अंतरा जैसे केसेस को बिलीव किया। आप साइडलाइन कर देते यार तुक्के हैं, इन्होंने उसको बिलीव करके अपनी कहानी को, अपने हीरो को, आपको हीरोइन को खुद चुनना है। तो पहला लर्निंग जो आप कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखने वाले हो, यार नथिंग इज इम्पॉसिबल। दूसरा, मंजिलें बदलने के लिए रास्ते बदलने पड़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मंथन वही अपनी एनआईटी छाप तैयारी कर रहा होता, सिर्फ जेईई मेंस पे ही फोकस कर रहा होता, रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा होता, एडवांस स्पेसिफिक मटेरियल सॉल्व नहीं कर रहा होता, तो वो आज किसी ना किसी एनआईटी या प्राइवेट कॉलेज में ही बैठा होता। वो बाय चांस, बाय लक आईआईटी बॉम्बे नहीं पहुंच गया, उसने अपनी तैयारी को अलग ही मोड़ दे दिया। देखो, जब मैं आईआईटी में था ना, मेरे एक प्रोफेसर ने बड़ी बहुत सिंपल सी बात बोली थी, पर उसका इंपैक्ट इतना बड़ा है। उन्होंने बोला, भाई देख प्रतीक, तो दिल्ली के रास्ते पे चलता रहेगा ना, तो कितना भी तेज या धीरे चल ले, जीवन में पहुंचेगा दिल्ली, बॉम्बे नहीं पहुंचने वाला। उस टाइम पे यार मेरे को लगा था ठीक है, पर कितनी बड़ी बात है भाई साहब, जहां जाना चाहते हो उसके रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो अगर तुम हक्कारी काट रहे हो, तुम एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, तुम सिस्टमैटिक तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई मेंटर नहीं है, अकेले लड़े जा रहे हो, रैंडम तैयारी करे जा रहे हो, बैकलॉग्स है फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उनका 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, ड्रॉपर बच्चे, तो अपने आप कुछ नहीं होगा। हर एक चीज के लिए यू मस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस, एक गाइडेंस होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए प्रॉपर। रास्ता तो देखो बदलना पड़ेगा, है ना, कुछ भी कर लो रास्ता तो बदलना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जैसे कर रहे हो होप करते जाओगे कि यार मैं और 15 घंटे वैसे ही कर लेता हूं, नहीं, तरीके बदलने पड़ेंगे।
ठीक है, ये दूसरी लर्निंग। आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तीसरी लर्निंग पे आते हैं, फास्ट एकदम जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट हो रही है, पता है, आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। हमने पहले पॉइंट में देखा था, हमें यह बिलीव करना पड़ेगा कि कुछ भी पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट है, आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि मैं भी वो कर सकता हूं, कर सकती हूं। डिमोटिवेट हम बहुत जल्दी होते हैं। हम अपने आप से रोज एक बात बोलो, आई एम द बेस्ट। एक गाना भी है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। उसको अपने जीवन में उतारो। ओवर कॉन्फिडेंस वाला आई एम द बेस्ट नहीं, सेल्फ बिलीफ वाला आई एम द बेस्ट। मंथन में था, हमारा ही बच्चा है, हमने पूरा ऑब्जर्व किया है उसको, उसमें था ठीक है सर, आज से तैयारी शुरू करिए, कुछ कुछ तो कर लूंगा, जहां पे हूं उससे बेटर तो मैं पक्के से कर लूंगा। अपने विश्वास को किसी को डिगाने हिलाने मत देना। तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी भयंकर शानदार वाली अपब्रिंगिंग करके आज तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम भारत के बेस्ट एग्जाम्स के लिए कॉम्पीट कर पाओ। इससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो 3 पॉइंट्स भेजे में घुसाने हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, मंजिल बदलने के लिए रास्ते बदलने पड़ेंगे। और तीसरा, यू आर द बेस्ट। अबे खुद से बोलना है, आई एम द बेस्ट। इन तीनों चीजों को कमेंट सेक्शन में भर दो। और बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं। ये तो मोटिवेशन, स्ट्रैटेजीज, ये सब तो आती रहेंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ईसरल ऐप के 10 लाख ऐप इंस्टॉल्स भी होने वाले हैं, तो उसके उपलक्ष्य में भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सबके लिए रेडी, पर छोड़ो ना मत यार जब तक फूड नहीं देते। वो कहावत है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तुम कुछ भी कर सकते हो। ये एक और छोटा सा एग्जांपल ईसरल की तरफ से तुम्हारे लिए कि अभी भी सब कुछ पॉसिबल है। ड्रॉपर का बच्चा रो रहा है, 12th का बच्चा रो रहा है, 11th का बच्चा रो रहा है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे करके दिखाया ना इस बच्चे ने, इसने तो 12th के साथ करके दिखाया, तुम क्यों नहीं करके दिखा सकते? तुम भी करके दिखा सकते हो। और जब 12th के साथ, बोर्ड के साथ करके दिखाया जा सकता है, तो ड्रॉपर तो दिखा ही सकता है। 11th वालों के पास तो इनसे डबल टाइम है, वो तो करके दिखा ही सकता है। तो है ना, बस पागलों की तरह लग जाओ भयंकर रूप से, ठीक है? ऑल द बेस्ट।